हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश उत्सर्जक सेल, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट का मतलब आपको पता ही है, प्रकाश। इमिटिंग का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, और डायोड का मतलब यहाँ पर किससे है, एक तरीके से एक सेल से है। ठीक है, तो ये प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या होते हैं, अगर आपको इसकी वजह पता लग जाए तो फिजिक्स पढ़ने में अलग ही इंटरेस्ट आता है। ठीक है ना, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए एक डायोड बल्ब भी रखा है। कितने वाट का है ये, इसमें 60 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो येलो येलो डायोड हैं। 60 डायोड लगे हुए हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड ही हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल ही हैं। लेकिन ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, देखो एक्चुअली में क्या है कि ज़्यादातर लोग रटते हैं और रटवाते हैं। ठीक है, अगर उस काम से आप बच जाते हो तो हमेशा फिजिक्स को आपको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर पुराने हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे अपने दोस्तों में। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एड्रेस दिया हुआ है। लिंक एड्रेस से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मैं यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से समझाता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पी एन संधि डायोड है। ये इतना यहाँ पर क्या है, पी एन संधि डायोड है। लेकिन पी एन संधि डायोड का ये प्रतीक है, ध्यान रखना, ये है एक प्रतीक, क्योंकि इसमें प्रतीक के रूप में ही इस परिपथ में इसको यूज किया गया है। ठीक है, कैसे काम करता है तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पी एन संधि डायोड कैसे बनता है। तो आपको पता होगा, एक एन टाइप और पी टाइप के दो अर्धचालकों को अगर हम एक साथ मिला दे, दोनों को एक साथ, इस प्रकार क्या है वो पी एन संधि डायोड बन जाता है। अब वो अग्र अभिनत पर होगा, उत्क्रम अभिनत पर होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होता है जब किसी बैटरी से उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, जब हम किसी बैटरी से उसको जोड़ देते हैं तो वहाँ पता लगता है कि ये अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है। एक बार मैं इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, तब हम इस चीज़ पर दोबारा आते हैं। ठीक है ना, पी एन संधि डायोड एक्चुअली में होता क्या है, देखिए। तो अग्र अभिनत क्या होता है, अगर ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये पी है, अगर ये वाला एन है, पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं अग्र अभिनत, और एन क्षेत्र को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे अग्र अभिनत। लेकिन अगर हम इस पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण से जोड़ दें और एन क्षेत्र को बैटरी के धन से जोड़ दें तो वो होता है उत्क्रम अभिनव। ठीक है, वो फोटो डायोड में यूज होता है। लेकिन जो हमारा ये है लाइट एमिटिंग डायोड जो है, यानी कि एलईडी है, इसमें पीएन संधि डायोड को अधिक अपमिश्रित करके, यानी कि उसमें अधिक अपमिश्रण यानी कि अधिक डोपिंग करा करके एक पीएन संधि डायोड को ही हम एलईडी बोल देते हैं। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या बोलते हैं, हम एलईडी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा इसका एक परिपथ है। बात समझ में आई हुई आपकी में। तो देखो, एलईडी होता क्या है, एलईडी क्या है, एलईडी अग्र अभिनत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसका जो आप देख सकते हो, ये वाला क्या होता है, P, मैंने बताया था प्रतीक में, तो ये P होता है, और ये वाला क्या होता है, पतला सा यहाँ पर N। ठीक है ना, प्रतीक में आप समझ सकते हो, ये पीएन संधि डायोड का ये प्रतीक है। तो ये अगर हम P को बैटरी के, तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर है बैटरी। ठीक है, अगर हम पीएन संधि डायोड को, ठीक है, पीएन संधि डायोड है, ये प्रतीक है उसका, पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के, आप यहां देख सकते हो, ऋण ध्रुव से अगर हम जोड़ देते हैं तो ये अग्र अभिनत पर कहलाएगा। ये बात समझ आई होगी। और यहां पर एक लगा देते हैं हम क्या, आर। ठीक है, तो यही हमें थ्योरी में या संरचना में जैसे भी है हमें उसमें यही लिखना है और कुछ नहीं है, नोट्स में सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड एक ऐसी युक्ति है, पीएन संधि डायोड एक ऐसी युक्ति है जो अग्र अभिनत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से
और पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र को, जो पतला सा है ऊपर जो दिख रहा है तरीके से, ये पतला सा दिख रहा है, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो ये अग्र अभिनत कहलाता है। और इससे पहले एक लगा देते हैं हम प्रतिरोध। अब ये करता क्या है, ये इसकी सुरक्षा करता है कि कभी ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उससे इसको बचा देगा, क्योंकि ये जितने ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, 1000 ओम का, जितने भी ओम का है, लेकिन एलईडी बहुत कम लाइट लेता है तो कम ओम का ही होगा ये, तो ये इसको यानी कि जो अनावश्यक वैद्युत इसमें प्रवाह है उसको रोक देता है, इसलिए यहाँ पर इसे हम धारा सीमक बोलते हैं, इसको लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसको बैटरी से जोड़ने के बाद, इसको भी लगाने के बाद होता क्या है, देखिए जब हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बैटरी से जोड़ने के बाद पहले तो अभी हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या निकलने लगता है, विकिरण उत्सर्जित होने लगती हैं, ठीक। तो अब हम इसकी अगर हम कार्यविधि को कैसे समझेंगे, देखिए कार्यविधि में क्या होता है, देखिए तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि जब पीएन संधि डायोड बैटरी के अग्र अभिनत पर होती है, जब पीएन संधि डायोड बैटरी के अग्र अभिनत पर होती है, तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो पी क्षेत्र के, तो ये यहां पर क्या है, ये यहां पर पी है और ये यहां पर क्या है, एन है, तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक, अथवा उन्हें हम क्या बोलते हैं, पी क्षेत्र के आवेश वाहकों को कोटर बोलते हैं, ठीक है ना, कोटर, तथा एन क्षेत्र के क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, वो भी बहुत सारे आवेश वाहक होंगे, अथवा उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब संधि की ओर गति करते हैं, ठीक है ना, जब संधि की ओर क्या करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इधर से कोटर गति करेंगे, इधर से कोटर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो संधि पर जाकर के क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे, ठीक है। जब ये धड़ाम हो जाएंगे वहां पर, तो यहां से क्या होगी, एक ऊर्जा मुक्त होगी, और वह ऊर्जा क्या होती है, देखिए वह ऊर्जा ही इस संधि से एक, जो ऊर्जा यहां से मुक्त होगी वैद्युत ऊर्जा, वह ऊर्जा इस संधि से प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। और प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हैं, वो क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे या तो वो दृश्य हो सकती हैं, ठीक है, अथवा वो क्या हो सकती हैं, अदृश्य। आपने चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स पार्ट नंबर 1 में पढ़ा होगा, दृश्य क्या होती है, दृश्य आपने पता होगा, विबग्योर यानी जितने भी कलर होते हैं उस क्षेत्र में जो पढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, और बाकी अगर हम बात करें अवरक्त और पराबैंगनी, ये अदृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो जितनी ऊर्जा इससे मुक्त होती है वह ऊर्जा विकिरणों के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यहां से उत्सर्जित हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा इसकी हम बात करते हैं कि इसकी कार्यविधि कैसे होती है। देखिए जब पीएन संधि डायोड बैटरी के अग्र अभिनत, जब पीएन संधि डायोड बैटरी के अग्र अभिनत पर होता है, तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक, अथवा इसे बोल सकते हैं हम कोटर, आवेश वाहक क्या होंगे, कोटर, तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक, अथवा उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, संधि की ओर गति करते हैं। ऐसा ही लिखा हुआ है नोट्स में, संधि की ओर गति करते हैं। तो संधि की ओर गति करने के पश्चात ये क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं, और संयोजन की इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है, संयोजन की इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। क्या, वैद्युत चुंबकीय, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या हो जाती है, उत्सर्जित, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, मैंने बताया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। और विकिरण एक तरीके से कहते हैं वैद्युत चुंबकीय फोटोन होते हैं, वो मैंने बताया किसी धातु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सीधे सीधे रूप में न होकर के प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन कहते हैं, तो यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है तो फोटोन के रूप में हो रहा है, जिनकी ऊर्जा hν होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये दृश्य में हो सकती हैं, अदृश्य भी हो सकती हैं, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय दृश्य अदृश्य दोनों भागों में प्राप्त हो सकती हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ से वैद्युत चुंबकीय फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, अब उनकी अगर ऊर्जा, आपको पता है ये संधि डायोड के बारे में पढ़ा होगा, जो अर्धचालक हैं ये क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है।
किसी पदार्थ के ये बने हुए हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन को अब अपमिश्रित करा करके पीएन संधि डायोड को बनाया गया है, लेकिन उनके बीच में एक ऊर्जा अंतराल होता है ना बीच में। अगर जो उत्सर्जित होने वाले जो फोटोन हैं उनकी ऊर्जा इस ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से, वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल से या तो उनके बराबर है या वर्जित ऊर्जा अंतराल से कम है, तो ये फोटोन जो होते हैं, ये फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में पीएन संधि डायोड पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम बैटरी से इसकी अग्र अभिनत धारा को बढ़ाते हैं पीएन संधि डायोड में, उसके साथ साथ इससे उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है ना, ऐसे बढ़ जाती है, लेकिन एक महत्तम मान होता है पीएन संधि डायोड का कि अग्र अभिनत धारा को अगर हम बढ़ाएं तो वहां तक ही बढ़ेगी, उसके बाद फिर यहां से उत्सर्जित होने वाली विकिरण जो है उनकी जो तीव्रता है वो ऑटोमेटिकली उल्टी घटने लगती है। तो इन पीएन संधि डायोड को या एलईडी को इस प्रकार इस अभिनति से बनाया जाता है कि इनकी दक्षता क्या हो, बहुत ही अधिक हो, दक्षता क्या हो इनकी, बहुत ही अधिक हो। एक बार इसको दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए स्टार्टिंग से, कि जब पीएन संधि अग्र अभिनत पर होती है, बैटरी के अग्र अभिनत पर होती है, जब पीएन संधि या एलईडी बोल सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे, जब एलईडी, ये पीएन संधि मैंने बताया ना, पीएन संधि में अधिक अपमिश्रण कर दें तो वो एलईडी कहलाती है। ठीक है, तो जब एलईडी बैटरी के अग्र अभिनत पर होती है तो पी क्षेत्र के आवेशवाहक अथवा कोटर, एन क्षेत्र के आवेशवाहक अथवा इलेक्ट्रॉन एक संधि की तरफ क्या करते हैं, वो गति करते हैं। जब संधि की तरफ वो गति करेंगे, देखो यहां आप देख सकते हो, संधि की तरफ गति करेंगे तो वो क्या संधि में क्या हो जाते हैं, संधि पर क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं, और संयोजन की इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यानी कि इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक तरीके से फोटोन बोल सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ये फोटोनों की ऊर्जा यदि मान के चलो जिस भी पदार्थ के ये पीएन संधि डायोड बना हुआ है, इनका जो वर्जित अंतराल है वो है क्या, इनका जो वर्जित अंतराल है वो कुछ भी है, मान के चलो 1 वोल्ट है। अगर वो या तो 1 वोल्ट के बराबर है या जो ऊर्जा है फोटोन की उससे कम है, तो यह ऊर्जा पीएन संधि डायोड पर विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। ठीक है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। अब हम बैटरी से अग्र अभिनत धारा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, विकिरण की जो उत्सर्जन होने की जो क्या है तीव्रता है वो भी बढ़ जाएगी, अर्थात प्रकाश के उत्सर्जन होने की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम देख सकते हो पीएन संधि डायोड का, जो आप देख सकते हो पीएन संधि डायोड का यहाँ पे मैनुअल दिखा रखा है, इसमें किस तरीके से ये होता है। अब हम बात करते हैं कि जो परंपरागत लैंप हैं, परंपरागत जो प्रदीप्त लैंप हैं, उनके आधार पर इनमें क्या अंतर है। ठीक है ना, उनसे ये कैसे बेटर है। ठीक है, तो इन्हीं अंतरों को हम लिख देते हैं। देखिए एलईडी की परंपरागत लैंपों से तुलना। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो परंपरागत जो लैंप होती है, जैसे आप देख सकते हो जैसे हमारे घर में बल्ब होता है, अगर हम बात करें बल्ब की, क्या है, बहुत ज़्यादा उसके लिए वोल्टता चाहिए, बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा वोल्टता चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, अगर हमें कोई 50 वाट का हमें डायोड बनाए तो उसमें 50 ही डायोड लगा देंगे हम, इस तरीके से कम ऊर्जा में हमारा काम चल जाएगा। इनकी आयु भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम बात करें परंपरागत लैंपों से, ठीक है ना, क्या होता है, कम वोल्टता। ठीक है, तो परंपरागत लैंपों के अनुसार इनमें कम वोल्टता की आवश्यकता होती है तथा कम शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, एलईडी को जलाने के लिए कम शक्ति की, यानी प्रदीप्त लैंप आप देख सकते हो जैसे बल्ब वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है उनको। 100 वाट का बल्ब है तो लेकिन 10 वाट का जो एलईडी है वो लगभग क्या है, बराबर रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या है, देखिए दक्षता।
इनकी जो दक्षता होती है वो कई गुनी अधिक होती है, दक्षता अधिक होती है, ठीक है। दक्षता भी कई गुना अधिक होती है। इनकी दक्षता भी प्रदीप्त परंपरागत लैंपों से कई गुना अधिक होती है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बात करें हम तीसरा, यह है आकार में बहुत छोटी होती हैं। आकार में क्या होती हैं? ये बहुत छोटी होती हैं। अब हम बात करें इनके जो उपयोग हैं, उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके उपयोग के। देखिए उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो उपयोग के बारे में आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए इनका उपयोग कहाँ होता है। एक तो जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हैं, और आपको पता होगा जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें जो शब्द होते हैं उनको प्रदर्शित करने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कम लाइट की खपत हो और हमारा कंप्यूटर एज इट इज बहुत टाइम तक चलता रहे, जिससे कम लाइट खर्च हो और जो वर्ड हैं हम उसमें क्लियर दिखते रहें। आप देख सकते हो, आप ये जो हैं कुछ वर्ड जो क्या नाम है बोर्ड होते हैं, दुकानों पर लगे होते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं चमकते रहते हैं, तो छोटी छोटी एलईडी लगी होती हैं। अब हम दूसरी बात करें, दूसरी जगह ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो दूसरी जगह अगर हम बात करूँ मैं, तो जो हमारे क्या होते हैं, टीवी होते हैं, देख सकते हो आप, मैंने इसको खोल के रखा है। टीवी होते हैं, डीवीडी प्लेयर होते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये डायोड बल्ब है, लेकिन यहां पर ये क्या उत्सर्जित करता है, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। तो टीवी हुआ, डीवीडी प्लेयर हुआ, म्यूजिक प्लेयर हुआ, इनके जो रिमोट होते हैं, ये वाले जो रिमोट होते हैं, इनमें ये अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करने का काम करते हैं, जिससे टीवी वगैरह को सिग्नल मिलता है जब हम कुछ भी अगर हम इनसे चेंज करते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रयोग क्या है इनके, ठीक है। कार्य विधि क्या है, नोट्स में सब कुछ क्लियरली इनको मेंशन कर रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पुराने हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है ना, जिससे उनको भी अच्छे से पढ़ने का इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।